देव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि व्रत आप सबका कैसा बीत रहा है बताइएगा ज़रूर। और हाँ, नवरात्रि में माँ की पूजा आराधना आप किस प्रकार कर रहे हैं, पूजा के दौरान आप कुछ इस प्रकार के कार्य न कर दें, इसी बारे में आज की ये वीडियो है। बहुत सारे इसमें प्रश्नों का भी आपके समावेश हुआ है, जो प्रश्न आप पूछते रहते हैं। विशेषकर दिन में हम सो सकते हैं, नहीं सो सकते हैं, हाथ पर धोकर कपड़ा बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, तो जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं नवरात्रि व्रत के लिए वो आपको जानना विशेष ज़रूरी है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को देखने के बाद आप इसकी महत्व को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्रार्थना है, वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक किया करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के साथ जुड़े रहने से पूजा पाठ, व्रत, त्यौहार इत्यादि की जानकारियाँ तो मिलती ही रहती है। साथ साथ वीडियो के बीच में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी मैं बता जाती हूँ आपको, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं और मेरा नंबर जो कि इस समय आप देख रहे हैं, जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह जैसे कुंडली वगैरह दिखाना है तो दिखा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में हम सभी माँ को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। ऐसे में कुछ बहनों को जो कि पीरियड स्टार्ट हो गए तो उनका मन बहुत ज़्यादा निराश हो गया। तो आप बिल्कुल उदास ना हो, निराश ना हो। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसको कि हम रोक नहीं सकते। मन में श्रद्धा है, भाव है, कलश भी रखा, हमने सब कुछ किया, लेकिन बीच में ऐसी स्थिति आ जाने से यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो घर में पतिदेव हैं, बच्चे हैं, जो भी है उनसे कहिए कि वो लोग पूजा कर दें और आप वहाँ खड़े होकर के उनको निर्देश देती रहें कि पूजा में क्या करना है, कैसे करना है। जैसे बच्चे से करा रहे हैं, पतिदेव से करा रहे हैं, तो सबके पतिदेव जो होते हैं वो ज्ञानी तो होते नहीं हैं। कुछ पतिदेव लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, वो अपने आप पूजा कर लेंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं आप उनको खड़े हो जाइए, बताइए कि अब गौरी जी को स्नान कराइए, गणेश जी को स्नान कराइए, माता को कैसे, जैसे आप पूजा करती हैं, जैसे खुद पूजा करती हैं, आप किसी भी नियम को मत पालन करें। जैसे आप पूजा करती हैं उस तरह आप पतिदेव को या फिर बच्चे को बता करके वो ऐसे पूजा करा लें और मन में कुछ भी संशय न लाएं। तो बहुत इस बारे में प्रश्न आ रहा है, तो आपके पहले प्रश्न का जवाब तो ये हो गया। दूसरा है कि शाम को पूजा कैसे करें। देखिए, शाम को भगवान को स्नान कराना आवश्यक नहीं। आवश्यक का क्या दोस्तों, मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल शाम को आपको स्नान कराने की आवश्यकता नहीं है। स्नान सुबह की प्रक्रिया है। शाम में क्या होता है, तो शाम में आप जो भोग माता को लगाना चाहें या फिर किसी भी देवता को शाम में भोग लगाया जाता है। तो शाम में यदि आप प्रतिदिन लगाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगाते हैं तो कम से कम नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आपने कलश रखा है तो भी, नहीं रखे हैं तो आप कुछ ना कुछ भोग ज़रूर लगाइए। वैसे सर्वश्रेष्ठ भोग की बात मैं आपको बता देती हूँ, बहुत राज की बात है, लिख लीजिएगा आप इसको। बतासा मंगवा लीजिए, जो सफ़ेद वाले बतासे होते हैं, आप भोग लगाइए। देखिए, सर्व सुख दिलाने वाले होते हैं। वैसे तो बड़ी सस्ती सी चीज़ है और आजकल इसे कोई खाना पसंद नहीं करता। मीठा चीनी से बना हुआ होता है और आजकल जो है सभी लोग, किसी को मोटा नहीं होना है तो कोई चीनी खाता नहीं है, लेकिन इस बतासे का महत्व बहुत बड़ा है। बतासे को हर हवन में, यज्ञ में प्रयोग किया जाता है देव आहुति के लिए। तो देव आहुति क्या होती है, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। भोजन होता है देवताओं का, तो माता को बतासे का भोग जो है आप लगाया करें। सुबह में स्नान कराने के बाद शाम में स्नान कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। भोग लगाइए, कैसे करिए वो मैं बता देती हूँ क्रमशः। सबसे पहले आप शाम में एक काम करें कि आप जैसे नहाए हुए हैं सुबह में, लेकिन जैसे आप बाहर जाते हैं, बाहर का टॉयलेट वगैरह आपने यूज़ किया है, तो ऐसी स्थिति में आप घर आकर हाथ पैर धो करके और कपड़े पूरी तरह से चेंज करके तब आप पूजा करें। आप घर में रहती हैं, पूरी साफ सफाई शुद्धता का ध्यान रखती है, तब आप बिना, जैसे कोई मंत्र वगैरह नहीं जपते हैं, सिर्फ दिया जलाएंगे, भोग लगाएंगे, तो आप बिना कपड़े बदले भी भोग लगा सकते हैं, सिर्फ हाथ पैर धो करके। लेकिन बाहर जाती हैं तो अनेक तरह के लोगों से जो है आप साथ में रहती हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना होता है, बाहर का टॉयलेट भी यूज करती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ज़रूर कपड़े बदल कर हाथ पैर धोकर के ही माता की पूजा करें। अब करना यह है कि शाम को आप हाथ पैर धोकर कपड़े बदल, जो मैंने बताया उस नियम को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि खूब नहाएं बाल्टी भर पानी से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस हाथ पैर धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए पूरी तरह से। उसके बाद अब क्या करना है कि आप अपने घर के मंदिर में आएँ और जो भी आपने पहले सुबह का भोग लगाया वो बर्तन धुल लें और जो पानी
माँ को भोग लगाने के लिए या फिर मंदिर में आपने भर के रखा है, पूरी नवरात्रि उसे भी बदलते रहिए। तो वो बर्तन भी धुल लें। माता के सामने जो आप दिया जला के रखते हैं, यदि अखंड दिया जलाते हैं तो वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसके बदले भी जैसे आरती का दिया जलाते हैं या फिर इस तरह के कोई बर्तन है तो वो बर्तन ले आइए और उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, धुल लीजिए। जो आपने सुबह की फूल माला चढ़ाई हुई है, उस बासी फूल माला को शाम को ही उतार लीजिए, सुबह मत उतारिएगा, उसको शाम में ही उतारा जाता है। कहा जाता है कि देवता के ऊपर भार होता है, तो इसलिए शाम में वो फूल माला उतार लीजिए। सारे बर्तन जो वहाँ खाली पड़े हैं उसको धो लीजिए पूजा के। धोने के बाद अब आपको अपने मंदिर में पुनः आना है। सबसे पहले यदि आपकी अखंड ज्योत जल रही है तो आपको ये नहीं करना है, लेकिन जिनके घर अखंड ज्योत नहीं जल रही है, सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप नारायण को फूल और अक्षत से जो है उनका पूजा करेंगे। अब ये चीज़ करना ज़रूरी नहीं है, बस मैं वैसे नियम के लिए आपको बता दी हूँ। आप दीप को जलाकर प्रणाम करके और कह सकते हैं ओम दीप नारायणाय बोलकर दीप को प्रणाम कर लें। उसके बाद आप एक तुलसी के पास एक मुख्य दरवाजे पर एक दिया जलाकर रख सकते हैं। अब कुछ लोगों का ये होगा कि किस चीज़ का दिया जलाएं, तो मैं बताती हूँ। नवरात्रि में घी का दिया जलाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन तिल के तेल का दिया भी आप जला सकते हैं, जला लीजिए। तो 3 जगहों पे दिया जला लीजिए। आप अपने पूरे घर में दिया घुमा लीजिए। वैसे तो ये हमेशा ही करना चाहिए, फिर भी मैं बता रही हूँ। और आप अपने तिजोरी वगैरह में, तिजोरी है तो उसमें भी दिया घुमा लें। दिया घुमाने का मतलब देखिए पुरानी परंपरा है, मैं कोई नई चीज़ आपको नहीं बता रही हूँ। दिया जो है प्लेट में लेकर के पूरे घर में घुमाया जाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी के आगमन के लिए बहुत ज़रूरी है। मंदिर से शुरू किया जाता है, देवताओं को दिखाने के बाद कोई भी शुभ काम मंदिर से शुरू किया जाता है। मंदिर से शुरू करके पूरे घर में घुमाते हुए मुख्य द्वार पर घुमा करके उस दिया को रख दिया जाता है। मंदिर का एक दिया वहाँ रख देंगे, एक तुलसी जी के पास, और एक दिया जो मुख्य द्वार पे रखना है उसको सर्वप्रथम मंदिर से लेकर पूरे घर में घुमाकर मुख्य द्वार पर ले जा घुमा करके और वहाँ पे रख देना। इतना काम कर लिए। अब यदि आप कोई पाठ करते हैं तो आप बैठ करके वहाँ पाठ कर लीजिए। कोई पाठ नहीं करते हैं, पाठ आपका सुबह का ही हो जाता है। कोई मंत्र जपना है तो बैठकर मंत्र जपें। दुर्गा जी के 108 नाम होते हैं तो वो पढ़ें। जो आप करते हैं जितने पाठ पूजा, तो अब वहाँ बैठकर कर ले। और यदि कोई पाठ नहीं करना है, सुबह का ही आपने मंत्र जाप पाठ सब खत्म कर दिया, तो हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करें 2 मिनट कि हे माँ, जो भी मैं पूजा व्रत कर रही हूँ या फिर जिस तरह से व्रत कर रही हूँ उस तरह से जो है आपकी कृपा मुझ पर बरसे। उसके बाद आप घर में जो भी है उस समय, जैसे कि पतिदेव यदि आए हैं ऑफिस से तो उनको बुलाइए, नहीं है तो आप बच्चों के साथ, मतलब घर में जो है उनको कोशिश करिए कि आप उनको आरती के लिए बुलाएं। किसी को घंटी पकड़ा दीजिए, कोई पुरुष हैं तो उनको शंख दे दीजिए और आप आराम से खूब परिवार के साथ गा गा करके आरती करिए। बस शाम की यही पूजा विधि है। आरती करिए, उसके बाद आप दैनिक काम जो भी हैं उनमें लग जाइए। तो इस तरह करके शाम की अपनी पूजा आपको कंप्लीट कर लेना है। अब कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि माता रानी को जो भोग लगा रहे हैं लौंग और इलायची, उसका क्या करें? तो उसको तो हम खुद खाते हैं। लौंग इलायची जो है, मैं कई बार आपको वीडियो में भी बता चुकी हूँ ये चीज़, उसको आप ले आइए। नहीं आपको पसंद है, नहीं खा रहे हैं व्रत में, जो भी आप सोचिए, वैसे व्रत में खाया जाता है माँ के प्रसूत, तो आप चीनी वाला जो आपके घर का चाय पत्ती चीनी का डब्बा है उसमें डालते जाइए। बाद में भी आप इसका प्रयोग करते रहिए। ये ध्यान रखिएगा कि प्रसाद है तो सब्जी में मत डालिएगा, नमक और लहसुन प्याज इत्यादि इन सब के संपर्क में मत आने दीजिएगा। चाय वगैरह मीठी चीज़ों में डालकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत आपको ज़रूरी हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ बहनों का ये प्रश्न है कि दिन में हम बहुत ज़्यादा सुबह से जगकर 4 बजे से पूजा आराधना करते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो या फिर छोटे बच्चे हैं रात को जगा दे रहे हैं, तो तबीयत ठीक नहीं रह रही है, तो फिर क्या करें? हम दिन में सो सकते हैं या नहीं? तो देखिए, कोई भी काम क्षमता के अनुसार होती है। जान दे करके कोई ना पूजा होती है ना कोई पाठ। अब झपकी आ रही है और आप नियम पालन कर रहे हैं तो मन तो लगेगा नहीं नियम पालन करें। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो आप सो सकती हैं, सो लें। सबसे बड़ा नियम है कि स्वयं शरीर को बहुत अधिक कष्ट हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि देखिए हम ये कलयुग में है, जितना हो सके करिए, क्योंकि मन में जो है बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मन में बेचैनी है, तो ना आप पूजा करेंगी, ना आराधना करेंगी, ना आपका किसी काम में मन लगेगा। तो थोड़ी देर सो लीजिए, जितने से आपको झपकी ले लीजिए, जितने से आपको संतुष्टि मिल जाए। तो ये काम कर लीजिएगा दोस्तों। और यही थी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको बतानी थी। और वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा। आप अच्छी लगती है तो एक लाइक भी किया करें, क्योंकि लाइक से मुझे ये लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है।
और हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो तो आप इन नंबरों पे संपर्क करके हमसे कुंडली दिखा सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस पर व्हाट्सअप तो अवेलेबल है, लेकिन इस पर व्हाट्सएप पे जो भी आप प्रश्न करते हैं ये ऑफिस में होता है मोबाइल और मैं देख नहीं पाती हूँ, तो इससे आपको बहुत निराशा होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो चलिए, बस यही तक जानकारी थी। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।